ओटी में दिखाने आए ओपीडी में। और जैसे अपन ने कल देखा था तो लेफ़्ट साइड में ना थोड़ा सा श्रिंक तो सर बोल रहे कि नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभार मेजरमेंट्स या चीज़ों में ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको वापस स्टिच किया जाएगा लेफ्ट साइड में। पता नहीं है कि एनेस्थीसिया देकर किया जाएगा या एविंग किया जाएगा, वैसे तो भी कोई सेंसेशन है नहीं, बट स्टिचेस मिलने वाला। तो भी बैठे हैं ओटी के बाहर, देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रेन्स भी पूरी उतर जाएगी आज का, छोड़ते हैं। एक बार और भी जाना पड़ रहा है यहाँ पे पाके करवाने, घंटे जल्दी कोई टोक नहीं दे, धीरे धीरे बचे तेज तेज में बनाना। ओके बाय। What's up humans, this is your हृदय। तो भाई हृदय का सेकेंड सर्जरी हुआ था। सेकेंड सर्जरी एज इन के जो लेफ़्ट साइड था उसके टाँके खुल गए थे, तो उसकी वजह से मैंने बोला कि टाँके वापस लगाने पड़ेंगे 2-3। तो माइनर सी चीज़ थी, लाइक 1 घंटे की सर्जरी थी और लोकल एनेस्थीसिया लगा गया था। तो यार बता, अभी मैं बैठा था और मैंने ऐसे लाइक देखा अपने आप, मैंने लाइक सिर्फ इतना करने के लिए कितना तरस हुआ था भाई, सिर्फ इतना, सिर्फ ऐसे बैठ पाए खून खान के ना, लाइक ये ट्रेन का था और यहाँ भी पूरी बैंडेज की गई है, ठीक है। उनकी बैंडेज भी किसी काम की तो रहती है, निकलती रहती है। यहाँ पे भी इनने भी आज खोला खाना था, पता नहीं क्या कर रहे थे। यस, सारी चीज़ें हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको वहाँ के सर्जरी का एज एन आज पूरे दिनचर्या जो भी हुआ वो क्या क्या हुआ। तो भी बहुत ठीक लग रहा है, एक ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर सर्जरी करवाए थोड़ा सा होना ही चाहिए, इतनी नहीं लेकिन थोड़ी तो ठीक है। तो देखो बेसिकली फ्राइडे को बुलाया गया था, ठीक है। तो जैसे मैंने दिखाया था कि यहाँ पे ब्लीडिंग गैप बन रहा है, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि कभी कभार हो जाता है मेजरमेंट्स में या कुछ भी। तो अगेन बात समझ में आती नहीं है अपने को, तो उन्हें बोला स्किन कभी कभार वहाँ से झड़ जाती है, अपने आप को रिमूव कर देती है जो भी एक्सपाइजेड स्ट्रक्चर हो, तो उसके वजह से वहाँ पे अपने को टाँके लगाने पड़ेंगे। बाकी राइट साइड अच्छा है, अकॉर्डिंग टू देम अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्रीम्स निकालने को दिया था, मैंने बोला था कि आप ओटी चले जाओ, ओटी में बैठ जाओ, ओटी में आपको बैठ के जैसे फ्री हो जाएगा आप वैसे करवा लेना, 2 टाँके लगने और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओटी की तरफ गए। ओटी में फिर अपन को वहाँ पे 2-3 घंटे हो गया और अपन गए थे 11 o'clock और अपना ओटी का टाइम आया 3 बजे। उससे पहले इतनी तेज़ भूख लग रही थी, घर से फटाफट पोहा मंगवाया, पोहा चाय पिया बढ़िया, और उसके बाद ओटी में फिर अपन गए। ओटी के लिए सामान मंगवाया, तो सामान अपने पास में किट ऑलरेडी कुछ सामान बचे हुए थे, जैसे कि एम्स में जो भी सामान लगता है वो आपको ही लाना पड़ता है, एम्स कोई भी सामान प्रोवाइड नहीं करता है अपना, ठीक है। तो अपन ने उनको सामान ला के दिया, उसके बाद में अपन ओटी शिफ्ट हुए। ओटी में शिफ्ट होके इतना फनी था उस टाइम, लास्ट टाइम तो अपन को एनेस्थीसिया दिया था तो कोई दिक्कत नहीं थी, इस टाइम अपने को होश था, ठीक है। तो अपन ऐसे बैठे हुए अंदर जा रहे हैं, ओटी में एंटर कर रहे हैं और फिर ऐसे पूरा देख रहे हैं कि भाई क्या है ये जगह। इसमें इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई है ऊपर, जैसे जो बेड होता है ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है। उस लाइटों में छोटी छोटी लाइटें लगी हुई हैं सब में। इसमें देखो, हाँ, तो ये ब्लू, रेड, ग्रीन, ठीक है, वाइट, वॉर्म वाइट, इतनी सारी लाइटें अलग अलग किस टाइप की है भाई, काय को है इतनी सारी। खैर अगर अपने को इतना पता होता तो अपन डॉक्टर होते हैं। तो फिर उसके बाद में उन्हें लिटा दिया, उसके बाद में फिर वो यहाँ तक ऐसे बड़ी बड़ी चादर डाल दी, ऐसे वो शीट कट करने वाली, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की पूरी शीट डाल दी थी, ठीक है।
उसके बाद में फिर इधर एक छेद किया, मतलब ऐसे लाइक इतना सा छेद किया जहाँ पे उन्हें काम करना था। फिर उन्हें बोला कि हृदय लाइक आपको थोड़ा पेन होगा यहाँ पे, लोकल एनेस्थीसिया रहेगा। आई वाज लाइक ओके मैम, अपन मेंटली तैयार, अपन लाइक अब लगेगा अब लगेगा अब लगेगा। फिर मैम पूछती हैं डर नहीं हो रहा है क्या? आई वाज लाइक बट लगाया भी है, ऑन भी है। आई एम लाइक नहीं मैम, समझ भी नहीं आया है। तो बोल रहे थे अच्छा अब यहाँ पे बताओ। फिर उन्होंने दूसरी जगह से ट्राई किया, मतलब तो क्योंकि शायद एनेस्थीसिया देते समय वो शायद अलग अलग जगह पे दिखते होंगे, पता नहीं है। फिर आई वाज लाइक ऐसे लेट हुए थे तो मेरे को दिख नहीं रहा था। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला, फिर अपन ने उन्हें बताया कि लाइक सेंसेशन नहीं है, फ़िलहाल तो कोई सेंसेशन नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर वो भी बात करते रहे क्योंकि अपन होश में थे और अपन देखते रहे इधर उधर, मंट्रो देख रहे थे। यूजली क्या होता है कि वो आँख ढक देते हैं आपका, ठीक है, ऐसे मुँह पे ढक देते कुछ भी। उस टाइम पे उन्होंने उनको याद नहीं था या जो भी हो, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने इंस्टेंट नहीं किया। तो क्या होता है एकदम से इंसान पैनिक नहीं होता है। नाउ द पैनिक मोमेंट इज़ नथिंग, ठीक है। ओटी में जाना और मतलब ऐसी मशीनें देखना, इंसान घबराता क्यों है? क्योंकि वो कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ वो कहीं कभी गए ही नहीं, ठीक है। और वो सर्जरी करवाने वाले, मतलब खुद पे होने वाली, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिस पे आप घबराते हो, पर घबराने वाली की बात नहीं होती। इनफैक्ट माइंड को ये सोच के चलो कि यार कुछ नया देखने मिल रहा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ तो लाइक जो भी वो वक्त है वो बीत जाएगा, लेकिन वो जो लम्हा रहेगा, वो जो मेमोरी क्रिएट होगी माइंड में, वो लाइक आगे याद आएगी। सो यू जस्ट इंजॉय दैट मोमेंट। तो फिर मैं वही अगेन लाइटों पे ट्रिपा, तो लाइटों की चल रही थी। अब वो ट्रिप लाइटों की वजह से ना बीच बीच में ना सेक्शन ना थोड़ा सा दिख रहा था कि मैं लेटा हुआ हूँ। मैं लेटा हुआ हूँ, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा सा झाँक झाँक के देखने की कोशिश कर रहे थे। मैम भी बात कर रही थी काफ़ी, माइंड भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ही लाइक, क्योंकि फील तो कुछ हो ही ना था। वो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि जैसे सपोज़ करो यहाँ पे कुछ फील, ये भी जैसे फील हो रहा है, ये पूरा सीन मुझे फील है, ठीक है। ये भी फील है, यहाँ तक भी फील है, ये भी फील है, ये भी फील हो रहा है अभी। जस्ट एरो की जगह पे जो होता है ना, वहाँ फील नहीं है, पता नहीं क्यों। मेरे को तो लगता है शीशे लगाने के बाद में थोड़ा फील ज़्यादा बढ़ाया है हमने कि फील नहीं हो रहा भाई, इसको फील कराओ पहले। तो उसके बाद में उसमें बात कर रही थी कि लाइक क्या है तुम्हारा हाल चाल, तुम यहीं पे रहते थे क्या, ऐसा वैसा बातें हुई, ठीक है। उसके बाद में लाइक 1 घंटे की जर्नी में फिर जो 2 डॉक्टर्स थे वहाँ पे वो आपस में बात कर रहे थे, और अब फिर उनने बीच में एकदम से बोला कि यार ये देख के आप पे लाइक पट्टी डाल दो। तो फिर ऐसे वैसे ही वो लाइटें इतनी तेज़ थी कि मैक्सिमम टाइम मेरे आँखें बंद ही थी, क्योंकि वो ऐसे लगा हुआ था बिल्कुल लाइक उसके लाइट में और अपने इसमें इतना डिफरेंस था। इतना चलो इतना होगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने डाल दिया, अपन में कुछ नहीं। अपन मैं तो ना लिटरली उसमें ट्राई कर रहा था कि मेरे को सोने मिल रहा है, क्योंकि जो भी वो कर रहे हैं वो फील तो हो नहीं रहा है, समझ तो आ नहीं रहा है, ठीक है। बस जब वो ऊपर साइड में लिफ्ट करते थे ये ऐसे करते थे, तो यहाँ पे जो फीलिंग होनी चाहिए वो होती थी। और उसके बाद में फिर डॉक्टर्स आए, वो आपस में बात करते रहे, उनकी दास्तान डॉक्टर टू डॉक्टर जो चलती है उनकी कहानी चल रही थी। उसके बाद में फिर उन्होंने मेन डॉक्टर को बुलाया दिखाने के लिए। तो मेन डॉक्टर ने फिर लाइक देखा, उन्होंने बोला कि ये साइड भी इनको क्लीन करो। फिर ये साइड भी डॉक्टर को लगा कि कुछ करना पड़ेगा, या कोई एक सेक्शन होगा जो उनको लग रहा होगा कि खुल रहा है या जो भी हो। तो उन्होंने बोला कि फिर यहाँ पे भी वो चीज़ करो। फिर यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ। फिर जो दूसरी मैम थी बाद में आई, उन्होंने बोला कि हृदय मैम तुमको लाइक कुछ तो लगा रहे थे जिससे ठंडा लगेगा। ठंडा तो खैर कुछ नहीं लगा, क्योंकि उतना सेंसेशन पकड़ा ही नहीं हुआ है ना चेस्ट। तो फिर उन्होंने लगाया। फिर उन्होंने बोला एनेस्थीसिया पेनफुल होगा लगाते। फिर जो फर्स्ट मैम थी जो लेफ़्ट साइड में काम कर रही थी, वो बोले कि नहीं उससे सेंसेशन नहीं है। तो फिर उन्हें लगा कि सेंसेशन ही नहीं है तो फिर एनेस्थीसिया देके कोई सेंस नहीं है। तो फिर उन्होंने ट्राई किया। तो पहले लाइक 1 मिनट में तो कुछ नहीं हुआ। सेकंड मिनट में क्या हुआ कि यहाँ से कोई खिंचाव आ रहा होगा, तो यहाँ से एकदम से खिंचाव फील हुआ। मैं आई वाज लाइक आउच। तो बोलते हंसी बोलते लाइक क्या हो गया, मैम ऐसा लगा कुछ पिंच हुआ। बोलते नहीं चलो एनेस्थीसिया दे ही देते हैं। फिर उन्होंने एनेस्थीसिया दिया और उसके बाद में फिर यहाँ का पूरा सिस्टम बैठा। नाउ ये 1 हफ्ते 1 दिन वाली कहानी थी। फ्राइडे राइट, थर्सडे को अपनी सर्जरी हुई थी 1 हफ्ते पहले, थर्सडे फ्राइडे को आज अपने हियरिंग थी। तो ये ड्रेन्स लेके अपन तब से बैठे हुए थे। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि ड्रेन्स पूरी प्रोसेस में
और ये कैंपेल, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल थे, ठीक है। कोई ये भी पेनफुल नहीं है, लाइक अभी ये देखो, ये अभी कुछ पेनफुल नहीं है, पेनफुल सिर्फ ये ड्रेन थी और ये इससे जहाँ भी कैंप लगे थे, ठीक है। नाउ अब ड्रेन निकालने की बात है, तो उन्होंने जैसे बोला कि ड्रेन निकाल रहे हैं, माई माइंड वॉज लाइक कि मैम मतलब फिर से अपन ने पूछा कि लाइक पेन होगा क्या, बोलते नहीं नहीं मैं बता दूंगी जब मैं निकालने वाली हूँ। अब मैम वो होता है ना पेशेंट के साथ में मस्ती करना कि बिना बताए निकाल देंगे तो समझ में नहीं आएगा माइंड को, लेकिन वो क्या है बॉडी ने तुरंत रिएक्ट कर दिया, क्योंकि सेंसेशन इधर के बंद है लेकिन हर एक पूरे बॉडी के सेंसेशन टिप टॉप नॉच पे चल रही है। फिर तो उसके बाद में हमने खींचा यहाँ लेफ्ट वाला पहले जहाँ पे वो पूजा मैम थे, हमने यहाँ से टेप ही निकल रहे थे, टेप का अलग पेन, ठीक है। वो स्किन जैसे लाइक होता है ना वैक्सिंग करते हैं वैसे वो अलग पेन हो रहा है टेप का, और फिर उन्होंने खींचा। तो ये समझ लो कि यहाँ का अगर वॉल्यूम होना चाहिए कि अगर मैं गुस्से में चिल्लाता हूँ तो अगर वो 20% होगा, जैसे अपन दर्द में भी चिल्लाते तो 20% होगा, तो यहाँ का 40% आया, मतलब पूरे सर्जरी में, इंटायर सर्जरी में एक हफ्ते एक दिन में कभी नहीं आया, उस दिन आया 40% निकल गया डायरेक्टली चीख, ठीक है। लेकिन जब राइट साइड निकला 80%, वो 40 का जब डबल हुआ है कि इतनी तेज चिल्लाया है, इतना तेज, लाइक इट वॉज लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल में ही नहीं था वो, इतनी तेज़ चीख निकली अंदर से, क्योंकि वो पाइपलाइन जो थी ना वो यहाँ कहीं थी, पता नहीं यहाँ कहीं थी, लेकिन वो फील हुई है जब वो यहाँ से रिमूव हुई है, मतलब वो ऐसे बोलते ना, ये जैसे सपोज लो ये ऐसे खिंचते हुए महसूस हुआ। इतनी तेज चिल्लाया हुआ, इतनी तेज 80%, 90% चिल्लाया, और मैम लाइक बस हो गया, पता ही नहीं था, अभी तो निकाला भी नहीं है, ऐसा लगा ना बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं मिले। खैर उनका तो तरीका ही होता है कि पेशेंट को समझ में नहीं आया ना, वाज लाइक ओ बॉय नो नाइस, ये ऐसे ही बोला, ठीक है, ओ बॉय और नाइस, ठीक है। एक खुशी भी थी कि भाई निकल गए तुम, ठीक है, और ऊपर से पेन था, लेकिन आफ्टर लाइक 10 सेकेंड्स ये जब निकले 10 सेकेंड के पेन हुआ, 11वें सेकेंड में ये मालूम भी नहीं था कि पेन कहीं एग्जिस्ट कर रहा है या कभी वो पेन हुआ था जो 10 सेकेंड के दौरान में फील किया है बॉडी में। सो अगेन पेन का यही होता है, जब तक हो रहा है तब तक ही होता है, उसके बाद में नहीं होता है। तो यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि एंड अ सैड थिंग, चाहे खुश हो चाहे दुखी हो, जो वो फीलिंग होती है वो उसी टाइम की प्रेजेंटेबल होती है, उसके बाद में नहीं होती है। तो बस यहाँ पे अपनी स्टोरी सेकंड सर्जरी की एंड हुई, उन्हें पाइपलाइन निकाल दी, उसके बाद में बोलती है उठ के बैठ जाओ, देखो दिक्कत नहीं है, हाँ मैम थोड़ा सा आपको लाइक सपोर्ट करना पड़ेगा उठने के लिए, अपन ऐसे खुद से तो नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि लाइक बॉडी ये कनेक्ट उतनी नहीं है कि मैं लाइक जैसे अभी ये ऐसे करना है, लेकिन अगर लेटा हुआ हूँ तो क्या है ऊपर ज़्यादा वजन है, तो उठने में पेट की वजह से ये जो अपना ढोलका निकला हुआ है इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो एक सपोर्ट पड़ता है। एनीवेज तो उसके बाद में बस उठे निकले, उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद ड्रेसिंग करवा देना, आके घर में भी कर सकते हो, घर में क्लीन कर लेना, उसके बाद में ड्रेसिंग कर लेना ऑर्नामेंट लगा के, और बस दैट्स इट। उसके बाद बैक टू होम आने के बाद में फिर अपन ने टाइम पास किया आधे घंटे के बाद में फिर अपन को आ गई नींद से पहले अपन ने ली गोलियाँ, पेन किलर्स जो भी थे सारे सब चीज़ें ली, और उसके बाद तो जैसे समझो कि पावर तोड़ नींद आ गई, उसके बाद अपन सो गए बढ़िया। और फिर थोड़ी देर पहले उठ के खाना वाना खा के फिर वापस अभी गोली ली है और अब वापस सोने आ गए, क्योंकि देखो रेस्ट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तुम जितना रेस्ट करोगे तुम्हारा बॉडी उतना कम मूवमेंट करेगा, उस मूवमेंट कम होने के कारण आपकी बॉडी जो है यू नो एनर्जी लगाओगे उसे वहाँ पे यू नो क्या बोलते हैं उसको, डाइल्यूट नहीं, सर्कुलेट नहीं, यार कुछ तो बोलते हैं डाइवर्जन टाइप में, मतलब उसको अपनी एनर्जी दूसरी जगह पे लगानी पड़ेगी। अगर अभी कुछ नहीं कर रहे तो वो एक ही जगह एनर्जी है, लाइक जितना है सब वहीं पे जाना है। सो दैट वाज माय डे विद द काइंड ऑफ सेकंड सर्जरी, बट आई एम हैप्पी। देख तो रही हो खुले फालतू शो ऑफ करते बैठा हो, बट इट इज़ नॉट शो ऑफ, थोड़ा हवा लगने के कारण कि ये जो नीचे वाली जो लेयर आ रही है मैंने दिखाई है आपको,
ये जो है ये सूख जाए, ठीक है, बाकी तो ठीक है। अच्छा, इसी बीच में आए जो बाइंडर होता है, जो FTMs के लिए बाइंडर होते हैं, गारमेंट होते हैं, प्रेशर चेस्ट बाइंडर्स होते हैं, वो अपन ने बनवा के रखे थे। वो उसने अपन को 3,000 में बना के दिया है, ठीक है, 3,000। अपन ने उससे मांडली करने की कोशिश करी पर उसने नहीं माना। अब वो लाइक कि मेरे पीछे भी 10-15 लोग आ रहे हैं, मैं आप बोलूँ तो मैं उनको आपके पास भेजूँगा। लाइक नहीं, डॉक्टर था हमारे पास ही भेजते बोले। अपन क्या बोल सकते, डॉक्टर के पास जो भी जाएगा ऑब्वियसली उसका ही नंबर देगा वो, अपन क्या बोल लेंगे। खैर व्हाटएवर। तो फिर वो आया, उसी बीच में अपन जब OT पे बैठे हुए थे, मतलब उस टाइम तक सर्जरी ऑन नहीं थी लेकिन OT के अंदर बैठे हुए थे। अब वो लगा कि भाई आप जो है आपका रेस्ट पेमेंट कर दो और बाइंडर कलेक्ट कर लो। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी बाइंडर पहनना नहीं है, अगर आज सर्जरी नहीं होती है, टाँके नहीं लगाने पड़ते तो आज से बाइंडर पहनना था। लेकिन क्योंकि सर्जरी हो गई है और अपने को बाइंडर नहीं पहनना है, अपन पहनेंगे ट्यूसडे को शायद तक। तो फिर ऐसा है ना कि साइज़ मैटर, अभी पहन के नहीं देख सकते, समझ नहीं आ सकता है। फिर पैसे देने के बाद में वो कहाँ आ रहे कहाँ नहीं रहे, तो पापा ने उसको बोला बेटा तुमने काम करना, ट्यूसडे को आना, ट्यूसडे को तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो उनके साथ में डॉक्टर के पास गए थे बट डॉक्टर उस टाइम तक जा चुका था। तो डॉक्टर वॉज नॉट देयर। तो फिर पापा ने बोला बेटा तुम तो ट्यूसडे को आ जाना। और फिर बस सब ट्यूसडे को बाइंडर मिलेगा जो प्रॉब्ली 2-3 महीने तक पहनना पड़ेगा। 2-3 महीना और बाइंडर की रानी, फिर अपनी न्यू जवानी। देखो ये सारे जो हैं एकदम जितने करंट हो सकते हैं एक्सपीरियंस उस हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे आज जो हुआ मैं इतने दिनों से बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने वीडियो सर्च किए तो लोगों के 1-2 महीने के बाद के वीडियोस ज़्यादा अवेलेबल थे। कोई भी रेगुलर में वीक के अंदर वाले वीडियोस इतने सारे नहीं थे, और वीक के अंदर वाले ही वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि इंसान उस टाइम पे कैसे क्या समझे क्या करे। 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट होती है उसमें। पहली बात तो ये समझ लेना कि सर्जरी होने के बाद में बिल्कुल अगर टेढ़े मेढ़े सोने की आदत है या उल्टा सोने की आदत है, मेरी बहुत उल्टी सोने की आदत है, मैं या तो टेढ़ा सोऊंगा या तो पेट के बल सोऊंगा, मतलब मैं सो नहीं सकता सीधा। तो भाई भूल जाओ, तो मैं सीधा ही सोना पड़ेगा। लाइक इवन करेंटली अभी क्योंकि टाँके लगे हुए हैं तो आई कैन नॉट स्लीप एक साइड पे या पेट के बल पे, मुझे एकदम सीधा ही सोना पड़ेगा। भले नींद आया नहीं है तो मैं एडजस्ट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट अ गुड रिकवरी, ठीक है। दूसरा, इसे ख़रीद लो, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये दिख गया तो वापस सॉरी जज्बातों में बह गया था। वो क्या है, ये दिख जाता है ना तो फिर दुनिया भर की दिल्ली में भी वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। नाउ अपने पास जो है ऑलवेज ऐसे पिलोस का भंडारा रखो, ठीक है। ये लोड, क्योंकि यू नेवर नो, पिलोस हमेशा वैसे भी कमी पड़ती है इफ़ यू रियली इनटू द पिलोस जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी। कंबल मैक्सिमम ट्राई करना कि लाइक सॉफ्ट हो, सॉफ्ट के साथ ही साथ लाइट वेट हो। ज़्यादा हैवी रहेगा तो चेस्ट पे भी प्रेशर आएगा, तुम भी कंफर्टेबल नहीं रहोगे, लेकिन ठंड भी तुम्हें लगेगी क्योंकि उस टाइम पे चेस्ट बहुत खुला टाइप में रहता है। बाकी ये अपने अपने ऊपर है रूल्स। जैसे अब मेरे को बाइंडर नहीं पहनाया गया फर्स्ट डे से, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही पहनना हूँ मैं बाइंडर अगर पहनूँगा, तो जब तक मेरा खुला ही है। सबकी अपनी अपनी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है। सारी चीज़ें अपने ऊपर होती है, अपनी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। ये वीडियोस जस्ट एक मेरे थ्रू जो मेरे साथ हुआ है उसके लिए बनी है। हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ अलग हो रहा हो सकता है तुम्हें ये कभी प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है तुम्हें बहुत सारी चीज़ें यार, लाइक एंडलेस पॉसिबिलिटी है। तो जो भी हो अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से रखो, अपनी चीज़ें अपने हिसाब से देख के रखो। बाकी धीमे धीमे जो जब लगता जाएगा वो मैं ऐड ऑन करके बताता जाऊँगा और ट्राई करूँगा कि जितना ज़्यादा क्लियर बातें बता पाऊँ उतनी क्लियर ना बता पाऊँ।